हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू द 15 डेज सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट किया है। बेसिकली ये सीरीज़ जो है ये कंटिन्यू लास्ट के एग्ज़ाम डे तक का मैं एवरी डे अपलोड करूँगी कि मैंने क्या पढ़ाई की है आज के पूरे दिन में। तो अभी बज गया सुबह के 4 और मैंने अपना जो डे 2 का टारगेट था वो मैंने ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया आज के दिन में, बजट एंड बजटरी कंट्रोल अच्छे ये सारे क्वेश्चंस तो करने ही हैं। इसके साथ साथ मैंने मॉड्यूल भी एक दो बार ही रीडिंग किया है। तो लाइक आप भी रीड कर लो एक बार, क्योंकि बजट का थियोरी भी काइंड ऑफ एमसीक्यूज़ में इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम है इसके अलावा, और जितना टाइम बचता है वो आप मॉड्यूल रीड करने में या फिर अपने मॉड्यूल से ही इलस्ट्रेशंस को क्वेश्चन पढ़ो, इलस्ट्रेशन सॉल्व करो। ओके, ऐसे कर सकते हो। एक्टिविटी बेस्ड, हाँ यहाँ पर देख लो, ये सारी चीज़ें करनी है। देन सेकेंड इज़ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी उसमें एक्चुअली इसमें कुछ वैरायटी है ही नहीं, ठीक है। सेम ही टाइप के सम्स आएंगे, सेम ही चीज़ें हमें करनी है। तो बेसिकली यहाँ पर भी एक तो रीड कर लो व्हाट इज़ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्यों करते हैं हम अपने ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एबीसी कॉस्टिंग का डिफरेंस क्या है, ये वाला चीज़ें कर लो। उसके बाद इलस्ट्रेशन फाइल जो बेसिक कॉन्सेप्ट आइडिया दे देगा, 2 मिनट का भी काम नहीं है ये। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन 15, 17, 20 और 21 ये सब तो मॉड्यूल से करना ही। इसके अलावा आपके पास टाइम बच रहा है, आपने फटाफट कर लिया सारा, आपको ईजी हो रहा है, तो एक दो क्वेश्चंस और आप मॉड्यूल से कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद थ्योरी क्वेश्चंस जो है वो पेज 39 पे एप्लीकेशंस और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो ये जो है, ये जो 39 वाला है, दीज आर द स्टेप्स इन एबीसी, ठीक है। आप देख सकते हो एमक्यूपी वगैरह में ना स्टेप्स वगैरह तो पूछा ही जाता है, मतलब एक कॉमन क्वेश्चन बन गया एक्टिविटी का एबीसी में से स्टेप्स पूछना। तो बस एक बार रीड कर लेना ये 3 क्वेश्चन, प्रॉबेबली आपका पूरा ही हो जाएगा। ये भी 80%, 80 to 85%, यस इतना कर लिया तो। एंड समझ के करना, ओके। देन ये जो फर्स्ट चैप्टर है अपना मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन, इसमें मैंने ज़्यादा नहीं किया है, ऐसे रीडिंग एक दो बार ऊपर से निकाला है और ये 3 आंसर्स को अच्छे से किया है। कौन सा डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ एमए एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड मॉडर्न बिजनेस। ये बेसिकली आप पेज 20 पे जाओगे ना, तो वो जो सेकंड पैराग्राफ ग्लोबलाइजेशन वाला जो पैराग्राफ है, वहाँ से लेके जितने भी हेड पॉइंट्स दिख रहे हैं ना वो एक बार गो थ्रू कर लेना। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो यस दैट इज़ इट, और इतने में ही अपना हो जाता है। प्रॉबेबली ये बहुत इजी लगा मुझे, बिकॉज मेरा ग्रुप 1 हो चुका है, तो मेरा बेस एक काइंड ऑफ बना हुआ था, तो मैंने ये सब चीज़ें कर ली है। और इसके अलावा मैं आपको मॉड्यूल दिखाती हूँ। तो मॉड्यूल का जो है ना, मैंने क्या कंप्लीट कर लिया है, डे 1 में ये 3 कंप्लीट किया था, डे 2 में ये कंप्लीट कर लिया। तो इट इज़ लाइक मेरा 7 मॉड्यूल हो गया है। अभी 8, 9 और 10 ये कल के दिन में करना है। ये भी मुझे उतना दिमाग में घुस नहीं रहा है, तो बट फार्मूलाज वगैरह मैं बाय हार्ट कर लूँगी और मॉड्यूल के 2-3 सम्स एकदम अच्छे से रट लूँगी, जैसे पढ़ लूँगी कि यार कैसे क्या करना रहता है। एंड इसके भी MCQs जो है बहुत अच्छे से करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इट इज़ ईजी, तो दोनों बस I'll try to complete these. Along with this I'll do my MQP। जून 24 का जो MQP आया है वो बहुत ही करना है। तो दिस इज़ द टारगेट फॉर डे 3। बस फिर इतना होने के बाद हम MA के साथ डन होंगे और डायरेक्ट एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही हमें इसके खोलना है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रिजल्ट्स का नहीं सोचते हैं एंड बस फोकस करते हैं पढ़ाई के ऊपर। तो हमें अपना पढ़ना है, पढ़ के निकालना है। तो या दैट इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं अपना प्लेलिस्ट का जो लिंक है 15 डेज़ का, वो मैं इस वीडियो के एंड में प्रॉबेबली अभी आपको दिख रहा होगा वो, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लो, पढ़ाई करो। हैप्पी लर्निंग।